कन्या राशि के जीवन में कैरियर भाव पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ने जा रहा है। ऐसे सूर्य भगवान जो सारे संसार को अपने उजाले से उजागर करते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, यही सूर्यदेव हमारे दसम भाव पर उपस्थित होंगे कन्या राशि के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसी समय पर एक ऐसा ग्रह संयोग बनेगा जिसे त्रिग्रही योग कहा जाएगा। 3 ग्रहों का साम्राज्य ठीक कैरियर के भाव पर उपस्थित होगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। साथ ही साथ हम इस बात को भी जानेंगे कि इसी त्रिग्रही उपाय के रूप में हम कौन से उपाय कर सकते हैं इस योग में, जिसके माध्यम से हम आर्थिक रूप से प्रबल हो जाएंगे। ये उपाय बड़े ही लॉजिकल होंगे, इसलिए इसे सुनिएगा, देखिएगा और अच्छा लगे तो जरूर इस पर प्रयास कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं सूर्य के इस गोचर प्रभाव को। 12वें घर के स्वामी हैं भगवान सूर्य नारायण, और 12वें घर से उठ करके ये स्वयं दसम भाव पर स्थित होंगे। ये एक ऐसा स्थान हो गया कि सूर्य का प्रकाश मेरे कैरियर पर देखने को मिल गया। किसी कार्य को लेकर के यदि हमको बाधा का सामना करना पड़ रहा है तो अब सूर्य का प्रकाश आ गया। सर्व पापाग्नम कहा गया है भगवान सूर्य को, इसलिए कैरियर में यदि कोई परेशानी है तो मुझे वहां पर सफलताओं की प्राप्ति होती है। यदि अपने सीनियर से या फिर अपने सहकर्मी से मुझे प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उनसे भी मुझे संपन्नता मिलेगी। सूर्य को गवर्नमेंट कहा गया है, इसलिए यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई काम करते हैं या फिर वहां अपना काम को सिद्ध कराना चाहते हैं, ये एक समय रहेगा कि सूर्य का प्रभाव दसम भाव पर है। सूर्य को माना जाता है नेम फेम के कारक माने जाते हैं, इसलिए हमको इस समय पर नेम फेम की प्राप्ति होती है। अपने कार्य क्षेत्र में एक नई उपलब्धि को हम प्राप्त करते हैं। शायद यही होगा सूर्य का सबसे अच्छे गोचर का प्रभाव। अब चूंकि ये 12वें घर के स्वामी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र को आप कहीं अन्यत्र ले जाना चाहते हैं, कहीं दूर आप स्थित करना चाहते हैं, या फिर आयात निर्यात संबंधी काम आप करते हैं, सूर्य भगवान आपके लिए सफलतादायक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि चेंज यहां पर दर्शाता है, 12वां घर हमारा चेंज है और सूर्य द्वादशेष होकर के दसम में है, इसलिए काम क्षेत्र में भी इस समय पर कोई चेंज होने की संभावना हो सकती है। या तो वर्तमान जॉब में है वहां कुछ अच्छा प्रमोशन दिख सकता है, या वहां के माहौल अच्छे हो सकते हैं, या फिर कहीं अन्यत्र जाकर कि आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो ये एक समय प्रभावी होगा। साथ ही साथ अब एक योग बन जाएगा 14 जून से लेकर के 29 जून तक। ध्यान से समझिएगा, इस टाइम पर एक त्रिग्रह योग का निर्माण होता है। साथ ही साथ बुध सुखी स्वयं दशमेश हैं और कन्या राशि के तो अपने ही राशि के स्वामी हो जाते हैं, और वीनस अर्थात भगवान शुक्र देव जो है वो आपके भाग्येश होते हैं। एक संग में भाग्य के स्वामी का होना, स्वयं दसम भाव के स्वामी का दसम में होना, हमारे लगन के स्वामी का दसम में होना, साथ में 12वें घर का स्वामी का दसम में होना, ये सब योग मिलकर के एक बेहतर कैरियर को यहां पर प्रदर्शित करते हैं। प्रभाव क्या होगा? कोई विशेष उपलब्धि यहां मिल सकती है, मतलब भाग्य के स्वामी भी शुक्र आगे हैं। मुझे इस समय पर अपने भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अपने पिताजी का सपोर्ट मिलेगा, उच्च अधिकारियों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं शिक्षा अर्जन कर रहे हैं उनके शिक्षा में यहां बढ़ोतरी हो सकती है। अपने शिक्षा के द्वारा अपने कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। मैंने अपना पढ़ाई किया है लेकिन मुझे कैरियर नहीं बन पाया है, तो नवम भाव मेरे उच्च शिक्षा का, उनके स्वामी बैठे हैं कैरियर भाव पर। नवम भाव मेरे भगवान का होता है, भगवान की कृपा से भी मेरे काम धंधे में यहाँ पर प्रगाढ़ता देखने को मिलती है। अब ये एक विशेष हो जाएगा कि तीनों ग्रहों की जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव मेरे स्वयं प्रॉपर्टी संबंधित कार्य का है, चतुर्थ भाव मेरे स्वयं मानसिक शांति का होता है, इसलिए इस समय पर भाग्य की शांति मुझे प्राप्त होती है। अर्थात भाग्य को लेकर के यदि कोई विडंबनाएं बनी हुई हैं वहां पर मुझे शांति प्राप्त होती है। कोई ना कोई विशेष काम आपका इस समय पर जरूर सिद्ध होगा, आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा भाई। यदि ग्रह गोचर अनुकूल है इसका मतलब हमें एक सीढ़ी प्राप्त हो गया भाई, अब चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी प्रकार से यहाँ पर 3 ग्रहों का साम्राज्य त्रिग्रह योग के रूप में सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति को लेकर के यहां पर प्रदर्शित होते हुए दिखते हैं। अब कौन से उपाय कर सकते हैं इसी समय पर, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके लिए कहा जाता है बुध शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा बहुत से लोग कोई किन्नरों को दान देते हैं और बदले में उनसे 1 रुपए का सिक्का या कुछ पैसे ले करके रखते हैं। इसका लॉजिक क्या है इसको आप समझिएगा। बुध जो कि यहाँ उपस्थित है ये किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र धन को प्रभावित करते हैं, धन को रिप्रेजेंट करते हैं, और सूर्य जो कि किसी पैसे में एक अशोक स्तंभ के रूप में या उस गवर्नमेंट के सूचक के रूप में वहां पर स्थित होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहां पर मिला दिया जाए तो आर्थिक प्रबलता यहां पर प्रदर्शित होती है। जैसे कि इस समय पर 14 जून से 29 जून का जो समय होगा, किसी किन्नर को आप कोई पैसा दीजिए, बदले में उनसे आशीर्वाद के स्वरूप में आप एक सिक्का पैसा ले लीजिए, अपने पर्स में उसे डाल लीजिए, घर के किसी अलमारी में रख दीजिए जहां पर आप धन रखते हैं। निश्चय मानिए धन का बरकत वहां पर हो
जाता है, ऐसा शास्त्रों में मत है। और इस लॉजिकल उपाय को हमने कर लिया भाई, उस योग को हमने एक्टिवेट कर लिया, हमारे बर्थ चार्ट में नहीं भी है तो गोचर में भी ये योग बना हुआ है, इसका हम प्रभाव पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं। दूसरा उपाय है भाई, यदि कोई महिलाएं हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो घर से बाहर नहीं जा सकता, इस टाइम पर उसको किन्नर न मिले, तो कौन से उपाय किए जाए? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का संबंध होता है हमारे एजुकेशन से, हमारे पुस्तक से। तो इस समय पर कोई भी ऐसा पुस्तक या बुक इत्यादि आपके घर में है, उस पर कोई नोट डाल करके रख दीजिए। नोट अर्थात पैसा, पैसा अर्थात शुक्र, जिनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी सूर्य आ गए अशोक स्तंभ के रूप में, और इसे अपने पुस्तक में डाल करके रख दीजिए। निश्चय मानिए ये आर्थिक प्रबलता को बढ़ा देगा, बौद्धिक स्थिति को मजबूत कर देगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। और लेकिन शर्त इतना बैठता है कि यदि उस पुस्तक को आप पढ़ भी लेते हैं, उससे नॉलेज यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को आपने और अधिक मजबूत बना लिया, और आर्थिक संपन्नता को यहाँ पर प्राप्त करते हुए करियर में उपलब्धता को भी आपने प्राप्त कर लिया। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।